हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है वादा रहा, एपिसोड 14। उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड सुन लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अनअवेलेबल थी। इसकी वजह से थोड़ा सा तो पीछे का भूल जाता है इंसान। प्रीवियस एपिसोड में हमने सुना था कि कृष्णा रागनी से जब सच पता चल जाता है कि रागनी के साथ क्या हुआ था, तो वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। देन वो पॉलिटिशियन के जो बेटा था चेतन, उसके साथ बातें करने लगती है, फ्रेंडशिप कर लेती है। देन ऐसे वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। एक दिन कृष्णा पेन ड्राइव लेकर आती है हॉस्पिटल से अपनी शिफ्ट ओवर होने के बाद। देन वो फिर जब नाइट शिफ्ट ओवर करके आती है, देखती है तो उसे उसमें वो सबूत नहीं मिलते हैं जो उसे चाहिए थे। सो वो गुस्सा करने लगती है। देन आधे घंटे बाद मतलब रागिनी आती है उसके कमरे में, जिससे वो रागिनी उस चीज़ को देख लेती है। तभी कृष्णा उसे प्रोवोक करती है कि आप खुद के लिए नहीं जी सकते वगैरह वगैरह करके। एक तरह से रागिनी को वो हर्ट करती है कि तुम खुद के लिए नहीं जी सकती हो। यहाँ रागिनी को बुरा लगता है, रागिनी वहाँ से चली जाती है। यहाँ कृष्णा मानवी और सिड के साथ वो मीटिंग रखती है कैफेटेरिया में, हॉस्पिटल के पास जो था, कि कैसे क्या करना है, क्या क्या लीगल टर्म्स होते हैं, कैसे बच सकते हैं। फिर यहाँ कृष्णा जब अपने घर फ्लैट आती है तो देखती है कि रागनी से तो सुबह में उसने अच्छे से बात नहीं की थी। तो फिर वो थोड़ी देर बाद रागनी के घर चली जाती है डिनर के टाइम। देन वो उसके यहाँ डिनर करती है। डिनर करने के बाद थोड़ी सी ऑकवर्डनेस थी उन लोगों के बीच। देन वो जाती है, डिनर करती है। आफ्टर डिनर वो चली जाती है रागनी के कमरे में उससे बात करने। देन रागनी से मतलब वो थोड़ी सी सॉफ्टली बात करती है, उसे समझाती है और उसे मोटिवेट करती है कि वो अपने प्रॉब्लम से लड़े, अपनी चीज़ों को ढके नहीं, उसको कमज़ोरी नहीं अपनी ताकत बनाए। और फिर यहाँ कृष्णा आगने से पहले रागनी से पूछती है, क्या मुझे एक हग मिल सकता है। रागनी भी बोलती देन कृष्णा उससे बस एक नॉर्मल वार्म हग करती है विदाउट फीलिंग्स। मतलब उसमें कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं था, ना लव ना कुछ, बस एक कंसोल वाली फीलिंग थी कि मैंने आपको डांटा है तो उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसा कह सकते हैं कि सॉरी वाला हग। फिर वो हग करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। कृष्णा की चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। लगभग 1 मंथ बीत चुके थे। रागनी अपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा रही थी। इनफैक्ट कृष्णा ने जो उसे क्लिनिक सेटअप करके दिया था, वो आफ्टर कॉलेज वहाँ क्लिनिक में भी 2-4 पेशेंट्स देख लेती थी, मतलब जिससे प्रॉब्लम होती थी, डिप्रेशन से जूझ रहे हो या फिर किसी को कुछ, किसी को कुछ, उन सब चीज़ों से। तभी यहाँ एक लड़की आती है रागनी के क्लिनिक में, जो कि एक तरह से डिप्रेशन में चल रही थी। उसे एंजाइटी अटैक्स भी आते थे। क्यों? क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। उसकी फैमिली वाली उसकी सारी सिचुएशन बताती है। रागनी थोड़ा सा तो नर्वस हो ही जाती है इस केस को डील करते हुए, बट फिर भी हिम्मत करते हुए अपनी आंखें बंद करती है और उसके कानों में कृष्णा की 2 बातें गूंजती है। आप कर सकते हो, आप खुद को संभाल सकते हो। ऐसे रागनी अपनी आंखें खोलती है और फिर वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। पहले तो वो लड़की कुछ बताती नहीं, पर रागनी जब उसके साथ कंफर्ट हो जाती है तो वो लड़की धीरे धीरे अपनी सारी बातें बताती है, मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे सारी चीज़ें। अरे जब पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता देती है, तब रागनी कहती है ठीक है, बस इतनी सी बात। फिर रागनी उस बात को अलग वे में समझाते हुए और कहती है कि मान लो तुमने कुछ खरीदा, ठीक है, अच्छे से चेक करके खरीदा, घर लेके आई, वो 2 दिन चला, तीसरे दिन टूट गया,
तो क्या तुम उस दुकानदार के पास जाके कहोगी कि नहीं आपने गलत दे दिया था, जबकि चीज़ें तो तुमने चेक करके लाई थी, उस पर लिखा था नॉट रिफंडेबल। तो यहाँ पे रागिनी उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती है कि गलतियाँ हमसे ही होती है। अगर उन गलतियों का हम गलतियों को लेकर बैठ जाएंगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे लाइफ में जो था वो अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। और उस शख्स की बातों से इतना हर्ट हो, खुद को डिप्रेशन में रख रहे हो, खुद इस तरह से बिहेव कर रहे हो। सोचो आपकी मम्मी पापा पे क्या गुजर रही होगी। कहते हैं ना कि 18 साल और 19 साल की जो परवरिश होती है वो हमारे 18 दिन के प्यार में उस पर भारी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए। और हाँ, आपके सेशंस तो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप टाइम टू टाइम आकर मुझसे मिलते रहिएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। रागिनी उसे उस टाइम बस उससे सारी बातें जानने के लिए उसको एक कंफर्ट जोन देती है। सेशन उसका स्टार्ट करने के लिए वो आगे बोली थी कि बाद में होगा। यहाँ उस लड़की की मम्मी पापा आते हैं सॉरी, और कहते हैं कि थैंक यू मिस रागिनी, वैसे कृष्णा ने आपका रिकमेंड किया था यहाँ आपसे आके मिलूं। ओके, और ठीक है, आप इसे इसी डेट पे लेकर आइएगा, बातें करनी है। और अब से आप अकेले आइएगा, और इसे छोड़ने आने के लिए आप दोनों की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप भेज दीजिए। उसके पापा कहते हैं ठीक है। ऐसा कह के वहाँ से और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ रागिनी अपने कमरे में आती है, मतलब जो कैबिन था, बैठती है और चेयर पे और खुद के फेस को रखते हुए कहती है, क्यों भगवान, मैंने अपने आप को इतना वीक क्यों होने दिया। अगर कृष्णा नहीं आती तो शायद मैं आज भी वहीं रहती। थैंक यू कृष्णा, मुझे मुझसे मिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। रागिनी के अंदर कृष्णा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर थे। वो प्यार वाली फीलिंग्स थी या नहीं ये तो नहीं पता, बट हाँ सॉफ्ट कॉर्नर जरूर थे। और जब रागिनी कृष्णा के बारे में सोचती थी तो उसे अच्छा लगता था। यहाँ देखते देखते वक्त बीत रहा था। यहाँ कृष्णा अपने हॉस्पिटल में कम और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। एक दिन श्री ने उससे पूछा भी था, तो कृष्णा कहती है, दी मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी कर रही हूँ। उससे श्री कहती है, कृष्णा तुम ड्यूटी पूरी कर रही हो, अपना काम नहीं कर रही हो, बस तुम आती हो 8 घंटे की ड्यूटी लगाती हो और चली जाती हो। कृष्णा कहती है, आई एम सॉरी दी, बट मैं तो सब चीज़ ठीक से कर रही हूँ। श्री कहती है, वेट इधर आओ। ऐसा कह के श्री उसे अपने कैबिन में लेकर जाती है और सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट दिखाती है कि उसने कहाँ कहाँ कितने इनर्स किए हैं। कृष्णा कहती है, बट दी, श्री कहती है, कृष्णा तुम डॉक्टर हो, ना कि किसी और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कि तुमने गलतियाँ कर दी और कल होकर ठीक कर दी। एक गलती से किसी की जान भी जा सकती है। तुम्हें पता है ना कल रात तुमने क्या किया था। कृष्णा कहती है, दी क्या क्या हुआ। तो श्री कहती है, जिस 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 पेशेंट को ये मेडिसिन देनी थी तुमने उसे ये मेडिसिन दे दी, और जिसे इंजेक्शन देना था उसे मेडिसिन दे दी। क्या है तुम्हारा ये। वो तो शुक्र है कि मैं थी उस वक्त वहाँ। तभी श्री कहती है, आई एम सॉरी दी। ऐसा कहते हुए कृष्णा और वहाँ से चली जाती है। तभी श्री बोलती है, बाहर वेट करो, मैं भी आ रही हूँ। कृष्णा बाहर वेट करती है। श्री चलते हुए और वो उसके पास जाती है। पास जाने के बाद वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाते हुए और लेकर जाती है और कहती है, अब बताओ क्या हुआ। कृष्णा कहती है, कुछ नहीं दी, क्या होगा, मैं ठीक हूँ। श्री कहती है, कृष्णा मैं तुम्हें इतने जानती हूँ कि तुम जब भी झूठ बोलती हो पता चल जाता है मुझे, मत बोलो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। श्री की इस बात से कृष्णा कहती है, कुछ नहीं हुआ दी, अब क्यों खामखा परेशान हो रही हो। श्री ज़्यादा फोर्स नहीं करती, बस वो सामने ड्राइव करते हुए इतना कहती है,
कि तुम जिस चक्कर में पड़ी हुई हो मत पड़ो, उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। वो बहुत बड़े बाप का बेटा है और तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी। श्री जब ये कहती है, कृष्णा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कृष्णा कहती क्या 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 रही हो दी आप, मैं किस चक्कर में हूँ? श्री कहती है, जिस चक्कर में तुम हकला रही हो ना अभी, उसी चक्कर में हो। ये अटक के चलना, अटक के बोलना तुम्हारी आदत नहीं है। और जब तुम कंफ्यूज होती है या फिर कुछ चीज़ें छिपाती हो या झूठ बोलती हो तो ऐसे अटकती हो। श्री कहती है, तो कृष्णा कहती है, दी ऐसा कुछ नहीं है। तो श्री कहती है, अच्छा ठीक है, ये रही सारे सबूत। तुम जो खोज रही हो, ढूंढ रही हो, सब मुझे पता है। इसकी वजह से तुम अब्रॉड गई थी, फिर से वही गलती कर रही हो तुम। वो इंसान फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया है। मैंने उसी दिन देख लिया था पिकनिक पे। तभी कृष्णा कहती है, मतलब श्री कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोलोगी और सब हो जाएगा? तुम अब्रॉड गई थी पढ़ने के लिए या फिर उस शख्स से दूर भागने के लिए जिसे तुम प्यार करती थी, तुम्हें जिससे वन साइडेड लव हो गया था, वो किसी और की थी। ये तुमसे देखा नहीं गया इसलिए तुम गई थी। और भी कुछ जानना है? तुम जिस दिन से तुम्हें पता चला है कि उसके साथ क्या हुआ था, उस दिन तुम इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हो। पिछले 1.5 महीने से तुम ठीक से ऑफिस में, मतलब हॉस्पिटल में वक्त नहीं दे रही हो, रात में सोती नहीं हो। क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या पता? मुझे कुछ नहीं पता चलता। मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया 1 हफ्ते पहले। मैंने तुम्हें देखा, फिर मैंने तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट किया। मैंने विक्रम से भी कहा। कृष्णा कहती है, श्री कहती है, चलो घर। ऐसे कह के कृष्णा को लेकर जाती है श्री अपने घर और अपने कमरे में लेकर जाती है। वहाँ कृष्णा नैना से मिलने के बाद वो सीधा कमरे में जाती है। यहाँ विक्रम कहता है, क्या हुआ? कृष्णा कहती है, कुछ नहीं। श्री कहती है, आप थोड़ा नैना को देखिए, मुझे कृष्णा से बात करनी है। विक्रम कहता है, हाँ ठीक है। ऐसा कह के श्री उसे अपने कमरे में लेके जाती है, गेट लॉक करती है और उसे बिठाती है और उससे पूछती है सारी बातें। दिन कृष्णा कॉलेज से लेके अभी तक की सारी बातें 1 बाय 1 करके बताती है, बिना झूठ बोले, कि श्री ने उसे कसम दे दी थी अपनी। तभी कृष्णा कहती है, पता है दी, पहली बार मैंने जब देखा था उन्हें तो मुझे लगा था कि हाँ, मैं इनसे प्यार करने लगी। पहले तो क्रश समझा, फिर जब उन्हें छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, मुझे लगता था मुझे उनके पास होना चाहिए। मैं वो करती थी। उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो मुझे दिक्कत होती थी, मुझे बातें जाती थी तो वो प्रॉब्लम होती थी। देन मैंने प्रिंसिपल से कहा, रिक्वेस्ट की, और एक होता ना कि कंफर्ट ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट किया। श्री कहती है, वो सारी चीज़ें मुझे पता है, मैं भी उस टाइम वही थी। जो नहीं पता वो बताओ। अभी कृष्णा कहती है, वो एक दिन उन्हें मैंने चेतन के साथ देखा, जो मिनिस्टर साहब का बेटा है, और मिनिस्टर के बेटे के साथ जब देखा तो मानो मेरा दिल टूट गया। मैं उस रात बहुत रोई थी। देन सिट के घर पर थी मैं 3 दिनों तक। मैंने ड्रग्स भी लिए, मैंने ड्रिंक भी की, मैंने वो सब चीज़ की जिससे मैं उन्हें भूल जाऊँ। और जितना ये सब कर रही थी वो उतना याद आ रही थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, मुझे आंखों से आंसू के सिवा कुछ नहीं आ रहे थे। सिट मुझे संभाल रही थी। श्री कहती है, आगे। कृष्णा कहती है कि सिट ने मुझे कहा कि तू यहाँ से चली जा। मैं यहाँ से लंदन चली गई। वहाँ जाने के बाद भी मुझे नहीं मिला। वहाँ बहुत तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तबीयत खराब होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है ना जीने। मैं वहाँ पे भी जाके नशे करने लगी थी, बहुत सारी चीज़ें। वो तो सेठ थी जिसने मुझे संभाला था, वरना मैं कब की चली गई रहती। मुझे ब्लीडिंग होने लगी थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। तभी इस बात पे वो कहती है, श्री ये सब हुआ और तुमने बताया भी नहीं। श्री इस बात से
कृष्णा कहती है, क्या बता दीदी कि मैं प्यार में फेल हो गई, उस प्यार में जिसमें मुझे जीत मिली ही नहीं। तभी श्री कहती है आगे, कृष्णा कहती है, फिर जब एक दिन मुझे यहाँ आना पड़ा, पापा का कॉल गया, देन मेरे वहाँ पे सब चीज़ ख़त्म हो गया। लगा कि मैं सरवाइव कर लूँगी, वो अब तो होंगी नहीं आसपास। देन मैं यहाँ पे आई। आने के बाद पहले दिन ही उनसे मुलाकात हो गई मेरी, बट मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, जैसे मैंने कुछ हुआ ही नहीं था। मैं उनसे बात की, सब कुछ। एक दिन उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे थे। उनकी मम्मा, उनकी बहन मुझे बुलाया क्योंकि उनके पापा थे नहीं। मैं गई और जिस तरह से उन्होंने पहली बार मुझे हक किया था, उसी पैनिक जोन में मुझे लगा कि मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। बट उस वक्त उनकी बस उन्हें एक ही सवाल था, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे लगा कि उनसे जानना होगा कि क्या हुआ है उन्हें। श्री कहती है आगे, कृष्णा धीरे धीरे जो रिसेंटली हुए रहते सारी बातें बताती है। कृष्णा ने वो भी बात बताती है जो रागिनी ने उसे बताई थी। रागिनी के साथ क्या हुआ था, उसका किसने किया था रेप, और उसके बॉयफ्रेंड ने किया था, क्या हुआ था, सारी बातें। तभी कृष्णा की इस बात पे रागिनी कहती है कि अब तुम्हें ये भी जानना होगा। तभी कृष्णा कहती है यही ना कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और एबॉर्शन करवाने आई थी आप ही के हॉस्पिटल में, और आपने ही उन्हें सजेशन किया था कि मत करो ऐसा। तभी कृष्णा कहती है तुम्हें ये भी पता है। तभी श्री कहती है कि तुम्हें ये भी पता है। तो कृष्णा कहती है मुझे सब पता है दीदी, मुझे सब पता है, और अब बस 2 दिन और फिर उस मिनिस्टर की बेटे की सारी चीज़ें सबके सामने। तभी यहाँ इस बात पे श्री कहती है तुम आग से खेल रही हो। कृष्णा कहती है कि आग से खेल रहे हैं, जो दर्द उन्हें हुआ है वो दर्द उससे भी होगा और उससे ज़्यादा होगा। तभी रागिनी कहती है, मतलब कृष्णा कहती है दी मैं बहुत बहुत सीधी इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली, बस जो करेगा वो खुद करेगा। कृष्णा की इस बात पे श्री डर जाती है और कहती है क्या करने वाली हो कृष्णा, तुम कब से ऐसी हो गई। कृष्णा कहती है जो जैसा रहता है उसके लिए वैसा बनना पड़ता है। यहाँ तभी कृष्णा के फ़ोन में रागिनी का कॉल आ रहा था। रागिनी बार बार कॉल कर रही थी। रागिनी का कॉल देखकर कृष्णा कहती है दी 1 मिनट। श्री कहती है अभी नहीं उठेगा कोई भी कॉल। जब रागिनी के 5 कॉल आ जाते हैं, जब इन लोगों की बातें ख़त्म हो जाती हैं, तब कृष्णा कहती है दी अब तो उठा लेने दो। तभी रागिनी कॉल रिसीव करते हुए कहती है हेलो। तभी उधर से रागिनी कहती कहाँ हो तुम, इतने फ़ोन कर रही थी, उठा क्यों नहीं रही हो। एक्चुअली मैं क्लिनिक से निकल रही थी, तुम निकल गई क्या हॉस्पिटल से। तो हम सोच रहे थे कि कहीं चलते हैं। कृष्णा कहती मैं आ रही हूँ मैम, बस 10 मिनट में। तभी इस पे स्त्री कहती है कि इशारे से कि कहाँ जा रही हो। तभी यहाँ पे कृष्णा कहती वेट बताती हूँ। तभी कृष्णा कहती आप क्लिनिक के पास ही रहिए, बस मैं 5 मिनट पहुँच रही हूँ। तभी रागिनी कहती ठीक है जल्दी आ जाओ, मैं अभी क्लिनिक के पास ही हूँ। यहाँ कृष्णा दी को बोलती है अपनी श्री को कि दी गाड़ी की चाबी मिलेगी क्या। श्री बोलती है बट जा कहाँ रही हो। तो वो उन्हें लेकर अब अपार्टमेंट जा रही हूँ। कृष्णा को गाड़ी की कीज देते हुए श्री उसके सर पे सहलाती है और कहती है कृष्णा तुम्हें पता है ना तुम्हें मेरी जान बसती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मैं खो दूँ, तो प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना। तभी कृष्णा कहती है डोंट वरी दी, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के कृष्णा वहाँ से चली जाती है। वो नैना को थोड़ा सा प्यार करती है, देन विक्रम से बात करते हुए वहाँ से निकलती है। ड्राइव करते हुए लगभग 5 से 10 मिनट के आसपास वो पहुँच जाती है रागिनी क्लिनिक।
रागिनी को कृष्णा से प्यार हुआ था या नहीं ये तो कंफर्म नहीं था, बट इन दोनों के बीच में एक दोस्ती अच्छी हो गई थी। कृष्णा रागिनी के बीच में बॉन्ड अच्छा था। कृष्णा को मतलब रागिनी को कोई भी चीज़ चाहिए होता था तो वो कृष्णा को याद करती थी। देन कृष्णा बार बार उससे कहती थी कि मैम आप ठीक है, उससे पूछती रहती थी कंसर्न वे में। रागिनी कहती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक्स टू यू कि तुमने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं अपनी पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाई। तभी कृष्णा कहती है अब उस पास्ट का क्या, उसकी सज़ा का क्या, क्या आपने कभी उससे सज़ा दिलाने के लिए नहीं सोचा? तभी इस बात पे कृष्णा के रागिनी कहती है कि सज़ा मैं क्या दूंगी, सज़ा खुद पे खुद मिल जाएगी, इससे मेरी ही इज्जत मतलब खराब होगी, बदनाम होगी। तभी कृष्णा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो बाकी लड़कियाँ खुद के लिए कैसे लेंगी जब आप ही नहीं लोगे तो? रागिनी कहती है मुझे कोई स्टैंड नहीं लेना, बस मुझे अपनी लाइफ जीनी है और मैं अपनी इस लाइफ के साथ खुश हूँ। और कृष्णा मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम इस टॉपिक पर बात मत करो। कृष्णा कहती है ओके ओके ठीक है नहीं करते। तभी कृष्णा कहती है कहाँ चलना है? तो रागिनी कहती है कहीं चलते हैं ना जहाँ पे थोड़ा सा सुकून। कृष्णा कहती है ठीक है। ऐसे कह के कृष्णा ड्राइव करते हुए और एक बहुत खूबसूरत से मतलब कि पार्क था, उसके बाद से झील थी छोटी सी, वहाँ लेकर जाती है। रात का वक्त था, थोड़े लाइट्स थे वहाँ पे, कुछ कुछ कपल्स बैठे हुए थे जो बातें कर रहे थे। वहाँ पे लेकर जाती है। रागिनी गाड़ी से उतरते हुए और आगे की तरफ बढ़ती है। कृष्णा भी गाड़ी को पार्क करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तभी रागिनी देखती है कि यहाँ बहुत सारे कपल्स हैं, कोई किसी के लैप में सोया हुआ है, तो कोई किसी को हक किए हुए है, तो कोई किसी से बातें कर रहा है। यहाँ तक एक कपल्स को किस करते हुए भी देख लिया था उसने। पूरा अंधेरा था तो सब वहाँ पे एडवांटेज ले रहे थे। तभी रागिनी कहती ये कहाँ लेकर आई? तभी कृष्णा कहती है चलिए ना। ऐसे कह के वो रागिनी को थोड़ा सा दूर ले जाती है। एक बेंच था जहाँ पे बैठ के आप झील के किनारे देख सकते हो और ठंडी ठंडी हवा ले सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था, मतलब थोड़ा सा अंधेरा इन द सेंस कि आप मतलब वो दो पेड़ों के बीच में वो बेंच था तो उतनी रोशनी नहीं आ रही थी। रागिनी और कृष्णा वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। कृष्णा बस चुपचाप जाके बैठी थी। दोनों के बीच में डिस्टेंस था, मतलब बेंच की एक साइड रागिनी तो एक साइड कृष्णा। कृष्णा चुपचाप बैठी हुई थी, बस झील को देख रही थी। रागिनी भी। इन लोगों के बीच बातें नहीं हो रही थी, बट होता है ना कि एक खामोशी में भी सुकून था। तभी रागिनी कहती है तुम्हें ये जगह कैसे पता? तो कृष्णा कहती है मैं अक्सर यहीं पे आती हूँ जब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रागिनी कहती है ओके, आज से ये मेरी जगह फेवरेट होगी। कृष्णा कहती है ओके, कुछ खाइएगा आप? रागिनी कहती है नहीं भूख नहीं है। तभी कृष्णा कहती है ठीक है। तभी रागिनी को थोड़ा ठंड लगने लगता है, ठंड जैसा। कृष्णा कहती है आपको ठंड लग रहा है? तो रागिनी कहती है नहीं एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब मौसम है ना, हवाएं आ रही हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तभी कृष्णा कहती है वेट। ऐसे करके जाती है गाड़ी में, गाड़ी से वो ये लेकर आती है, उसका जो ब्लेजर जैसा था वो लेकर आती है, मतलब ओवरकोट था, और लाकर उसे देती है। तो रागिनी कहती है एकदम तुम जेंटल बिहेव करते हो मेरे साथ, तो लगता है कि मेरी गर्ल मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उसने कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, मैं आपको कभी गर्लफ्रेंड माना ही नहीं। हाँ एक टाइम था कि आप मेरी क्रश थी, उसके सिवा मेरी लाइफ मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो रागिनी बस इतना पूछती है कुछ भी नहीं है? उसने कहती हाँ कुछ भी नहीं है। रागिनी जब ये सुनती है तो पता नहीं उसे बुरा लगता है, बट होता है ना कि हाँ ठीक है कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि रागिनी तो खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि उसके मन में कुछ है। कृष्णा को जब ये कहती थी तो कृष्णा के मन में क्या बीत रही होगी, इसकी वजह से उसने इतना सफ़र किया। तभी रागिनी कहती है और ये लोग फिर खामोश हो जाते हैं, झील की तरफ देख रहे थे। तभी
रागिनी थोड़ा सा क्लोज आती है। यहाँ कृष्णा भी थोड़ा सा। रागिनी बिना कुछ कहे कृष्णा के शोल्डर पे अपना सर रखती। सर रखने के बाद वो चुपचाप झील की तरफ देख रही थी। देखते देखते रागिनी को लगता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। रागिनी बस आंखों को बंद किए हुए और कृष्णा से कहती है कृष्णा, बस एक यही चीज की कमी थी। मुझे लगता था कि कोई मुझे समझेगा ही नहीं, सब मुझे गलत ही समझेंगे। और स्वाति को मैंने कुछ बातें बताई थी, बट बताया ना कि मुझे उससे वो कंसर्न नहीं मिला जो तुमसे मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, ऐसे ही मेरी दोस्त बनकर। कृष्णा कहती है दोस्त? तो रागिनी कहती क्यों, दोस्त में क्या कोई बुराई है? कृष्णा कहती है नहीं, आप मेरी प्रोफेसर थी। तो रागिनी कहती है अब तो मैं ही दोस्त बनने के लिए कह रही हूँ, वैसे भी हमारी एज में कितनी डिफरेंस है, 5 साल का। कृष्णा कहती है बात एज की नहीं है, बात है कि आप मेरे प्रोफेसर हो। तभी कृष्णा कहती है, इस बात पे रागिनी कहती है हाँ पता है मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। तो रागिनी, क्या दो टीचर स्टूडेंट फ्रेंड्स नहीं हो सकते? कृष्णा कहती है हो सकते हैं, और डोंट वरी, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, हमेशा मतलब हमेशा। तभी कृष्णा की इस बात पे रागिनी कहती है कृष्णा कहती है चले? रागिनी कहती है कितना वक्त हुआ? कृष्णा कहती है 8 बजने वाले हैं। रागिनी कहती है हाँ चलते हैं, मम्मा का भी कॉल आ रहा है। तभी रागिनी अपनी माँ का कॉल रिसीव करते हुए कहती है हाँ माँ मैं आ रही हूँ, कृष्णा के साथ हूँ। तभी उसकी माँ कहती है ठीक है बेटा जल्दी आ जाओ। यहाँ कृष्णा ड्राइव करते हुए लगभग आप मतलब 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे वो पहुँच जाती है अपार्टमेंट। रोड खाली था, सड़कें थोड़ी सी शांत थी। तभी रागिनी कहती है चलो बाय। कृष्णा कहती है वेट 1 मिनट, ये जैकेट दे दीजिए। रागिनी कहती है सॉरी, ऐसे जाने लगती है। बट कहते हैं ना कि कुछ अनचाहा एहसास रह जाता है। कृष्णा के मन में भी कुछ अनचाहे एहसास थे। कृष्णा रागिनी को हक करना चाहती थी, उससे दिल की सारी बातें कहना चाहती थी, बट कृष्णा का कौन सुने? कृष्णा के दिल में क्या है वो ऐसा ही रह जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए सुनते रहिए वादा रहा। थैंक यू सो मच।